हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज के हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे। ये मॉक टेस्ट आपका 12 है। अगर आपने पीछे के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आपने ज़रूर देखी है, क्योंकि आपके सभी परीक्षाओं के एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। जैसे कि सीटेट की डेट आ चुकी है, आपकी 21 जनवरी से पेपर हैं, और जीडी के भी पेपर आ चुके हैं, यानी फरवरी से स्टार्ट है। ओके दोस्तों, तो अब आपका पास टाइम नहीं ज़्यादा है, तो आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। आप लोग पढ़िएगा, जिससे कि इस बार आपका सिलेक्शन हर हाल में हो ही जाए। ये आप अपना टारगेट बना लीजिए कि अब की बार मुझे सिलेक्शन लेना ही है। ओके दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है 6, 12, 24, यानी कि 6, 12 और 24 दिया गया है। तो हम क्या करें, इसमें श्रृंखला पूर्ण बन जाए, यानी किस तरह से बनेगी। अगर हम इसमें 6 में अगर हम 2 का गुणा करें तो कितना हो गया, यानी 12 हुआ। 12 हुआ। 6 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 12 हो गया, और 12 में हम 2 का गुणा 24 हुआ। 28, फिर आपका दिया गया 14, फिर 7। यहाँ दोस्तों उल्टा हो गया, यानी इसमें तो ये आधा हुआ, ये आधा हुआ, यानी कि कोई आपका रूल नहीं बन रहा है। देखिएगा दोस्तों, ये सवाल किस तरह से लगेगा। आप एक काम कीजिए, 6 और गुणे 24 कीजिएगा। 6 गुणे 24 कितना होता है, 144। 144 आपका 12 का वर्ग होता है। ओके, इसलिए 12 आया। 28 और गुणे 7 कीजिएगा, आपका कितना होता है, आपका होता है 196, यानी कि ये कितना का 14 का वर्ग दिया गया है। ओके, ये आपको 14 का वर्ग दे दिया गया है। उसी प्रकार देखिएगा, 32 गुणे 1 करेंगे तो 32 से कम 32, 14 का वर्ग नहीं होगा। 36 गुणे 9 करेंगे, 36 निम्मा आपका हुआ 324, यानी कि 324 आपका 18 का वर्ग होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 25 गुणे 16 आपका हुआ, यानी कि 25 गुणे 16, 25 अट्ठे आपका 200, यानी कि 400 हो गया, तो 400 हो गया, ये भी नहीं बनेगा। अब देखिएगा, 25 गुणे 4 करेंगे, 25 चौको 100 हुआ, 10 का वर्ग होता है। 25 गुणे आपका 4 करेंगे तो कितना हुआ, 100। 100 यानी कि 4 का, यानी कि 10 का वर्ग होता है। 25 गुणे 4 करेंगे 100, और 100 यानी कि आपका 10 का वर्ग होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, लगाइए, आगे चलते हैं। फिर आगे चले, देखिए अगला सवाल। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छवि निहित है, यानी कि ये आकृति इन चारों चित्रों में से किस में बन रही है। तो देखिए दोस्तों, आपकी पहले में तो बनेगी नहीं दोस्तों, इसमें तो इस तरह से बन रही है, ये तो गलत हो गया, यानी कि बननी किस तरह से, ये इस तरह से। तो थर्ड में नहीं बनेगी, फोर्थ में देखिए दोस्तों, ये बन रही है, ये बन रही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ। ओके दोस्तों, हो गया। आगे चलें अब, देखिए अगला सवाल। कथन कह रहा है, यानी कथन इसका सवाल है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं भैया। कथन कह रहा है कुछ चावल सलाद हैं, तो हम कुछ चावल सलाद बना लें, यानी कि ये सलाद हो गया। और सभी सलाद टेबल हैं, सभी सलाद हम टेबल बना दें। ओके, क्या कह रहा है निष्कर्ष, कुछ चावल टेबलेट है, कुछ चावल टेबल। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ चावल टेबल हैं, हाँ कुछ चावल टेबलेट हैं, यानी कि चावल ये रहा, टेबलेट ये रहा, यानी कि कुछ है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यानी पहला तो सत्य है, दूसरा क्या कह रहा है निष्कर्ष, कोई सलाद चावल नहीं है। दोस्तों यहाँ तो सब कुछ कुछ है सभी, तो ये तो निष्कर्ष गलत हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। फिर तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ टेबल
सलाद है, हाँ कुछ टेबल सलाद है, तो ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित कर सकती है। आपको 135 लिखा गया, फिर आपको 54 लिखा गया, फिर 27, फिर 18, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 14। तो देखिएगा यहाँ इससे कितना कम हुआ, यानी कि 1 और 8 81 कम हुआ। यहाँ 54 से 27 हुआ, यानी कि कितना कम हुआ, 27 कम हो गया। फिर आपका कितना कम हुआ, यानी कि 9 कम हो रहा। फिर आगे यानी कि देखिए, यानी कि 3 की पावर 4 होता है, फिर 3 की पावर 7 3 हुआ, यानी 3 बार 3 हुआ, फिर 3 की पावर 2 हुआ, फिर 3 की पावर अगर हम 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 3। तो 18 में हम 3 कम कर देंगे, अब कितना प्राप्त होगा 15। ओके, तो यहाँ 15 भरेंगे। अब 15 यानी 3 की पावर अगर 0 करेंगे तो 3 का पावर 0 1 होता है, तो हम 1 कम करेंगे, 15 में 14 प्राप्त होगा, यानी कि क्वेश्चन आपकी बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4 15। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। 49 यानी कि लुप्त संख्या याद करनी है। 49 42 7 या आपकी इस तरह से श्रृंखला बनेगी या आपकी इस तरह से बनेगी, इन दोनों में कोई सी श्रृंखला आपकी बन सकती है। देखिएगा दोस्तों, अगर हम 49 से 47 से घटा दें, 49 से अगर हम 42 घटा दें आपका 7 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 64 से 50 घटा दें 14 प्राप्त होगा। 121 से हम क्या घटा दें, आपका 19 प्राप्त हो जाए। दोस्तों 121 से अगर हम 121 से हम 102 घटा दें तो आपका 19 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड 102। ओके, आगे चलें, देखिए अगला सवाल। उस आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 3 बिंदुओं वाले चेहरे के विपरीत चेहरे पर कितने बिंदु मौजूद होंगे, यानी कि 3 के विपरीत फलक पूछ रहा है कौन सा होगा। तो 5 के विपरीत दोस्तों ये 5 बिंदु दे रहे, 5 का विपरीत कितना हो गया 3 हो गया। ओके, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है तो इसका तो राइट आंसर अभी हो गया, यानी 5। और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, और 2 के विपरीत हो जाएगा 1, यानी 5 के विपरीत 3 हुआ 5 बिंदु के बीच, यानी कि 3, और 1 के आपका हुआ 2 और 4 का हुआ 6। तो 3 का पूछा गया, 3 का 5, फोर्थ ऑप्शन। लगाइए, आगे चलते हैं फिर। दोस्तों आप लोग अब एक रूम अपना सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें आप घुस जाइए जिससे कि आपकी तैयारी बराबर हो सके। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग अदर चीज़ देखें। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिए अगला सवाल। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या कह रहा है, ग्रामीण बेरोजगार पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। यानी जो ग्रामीण है, तो ग्रामीण कौन कौन है, ग्रामीण ये लोग हैं। बेरोजगार कौन है, यानी ये तो कार्यरत है दोस्तों, ये तो ये बेरोजगार है नहीं। और पुरुष है दोस्तों ये रहे, यानी पुरुष ही बेरोजगार है, यानी जितने हैं जो काम नहीं कर रहे तो वे बेरोजगार होते हैं। तो आपसे पूछा गया कितने लोग हैं जो ग्रामीण हैं और बेरोजगार दोनों हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तो आपके कौन हो गए, यानी कि ये 10 हुआ जो आपके ग्रामीण भी हैं और पुरुष भी हैं जो बेरोजगार भी हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट,
यानी कि 10। ये तो दोस्तों ग्रामीण, ओनली ग्रामीण है, ये दोस्तों ओनली पुरुष हैं, इस वजह से ये नहीं लिए। और ये दोस्तों आपके कार्यरत हैं, तो ये तो बेरोजगार है ही नहीं। ओके, अब आगे चलें। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन सा विकल्प दी गई आकृतियों के जल प्रतिबिंब को दर्शाता है? यानी अगर इसका हम जल प्रतिबिंब बनाए, जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है, तो किस प्रकार बनेगा? देखिए ये आपका बनेगा, ये चतुर्भुज है, यानी कि, और इसमें तो ये बनेगा इस तरह से, ए आपका हो जाएगा इस तरह से। ओके, और ये जो है ये वाला, ये त्रिभुज आपका किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। तो ये वाला बिंदु यहाँ हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला आपका, ये आपका पूरा भर जाएगा, ये आपका पूरा हो गया, और ये वाला बिंदु आपका यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार का आकृति आपको कहाँ दी गई? यानी कि इस प्रकार की आकृति यानी फर्स्ट ऑप्शन में दी गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फर्स्ट। ओके, आगे चलें। अब देखिए अगला सवाल। यदि PLANT को 43761 और STEAM को 91275 के रूप में क्रमबद्ध किया जाता है, तो MANTLES को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जाएगा? देखिए दोस्तों, PLANT क्या लिखा गया? P को लिखा गया 4 3 7 6 1 लिखा गया। उसी प्रकार STEAM, ओके, इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया है 9 1 2 7 5, ये लिखा गया। तो आपसे किसका पूछा गया? आपसे पूछा गया MANTLES, ये पूछा गया। तो एम का क्या लिखा गया? एम का लिखा गया दोस्तों 5, तो 5 हो गया। ए का क्या लिखा गया? 7 हो गया, क्योंकि ए लिखा गया। एन का क्या लिखा गया? एन का लिखा गया दोस्तों 6 हो गया। टी की दोस्तों 1 लिखा गया। एल का लिखा गया दोस्तों 3, और ई लिखा गया आपका 2, और एस लिखा गया दोस्तों आपका 9। तो कितना हुआ आपका? वह 5 7 6 1 3 2 9। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया गया? ये ऑप्शन दिया गया आपको फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फोर्थ। ओके, लगाइएगा। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।